हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। वही ऐतिहासिक नगरों की जो हमने सीरीज प्रारंभ की है उसी को कंटिन्यू करेंगे और इस संदर्भ में आज हम प्राचीन नगर वाराणसी की बात करेंगे। प्राचीन नगर वाराणसी या काशी की बात करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम काशी की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में, काशी उत्तर प्रदेश का एक प्राचीनतम नगर कहा जाता है। यह एक प्राचीनतम नगर है। काशी को बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। काशी को बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। यह वाराणसी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है और वाराणसी की विश्व में इसकी अपनी एक अलग पहचान है। वैश्विक स्तर पे भी काशी की अपनी एक अलग पहचान है। कहा जाता है कि काशी नगरी इसका प्राचीनतम रूप है। धर्मपरायण हिंदू इसको एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में देखते हैं। हिंदू धर्म का वह एक पवित्र जो है केंद्र भी है। बाबा विश्वनाथ या काशी विश्वनाथ की धर्मस्थली भी है। तीर्थ स्थान के रूप में ही जानते हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। काशी का उल्लेख सर्वप्रथम चतुर्थ वेद यानी कि अथर्ववेद में, चौथे वेद अथर्ववेद में हुआ है। महाजनपद काल के समय काशी को एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। महाजनपद की बात करेंगे तो 16 महाजनपदों में काशी महाजनपद भी था और उसकी राजधानी वाराणसी थी, जो पूरब में जो है वरुणा नदी से लेकर के अरनी नदियों के बीच स्थित था। इसके अलावा यह महाजनपद अपनी श्रेष्ठता के लिए उस समय प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि जिसकी राजधानी वाराणसी थी, पतंजलि ने अपनी पुस्तक महाभाष्य में भी काशी का सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा विवरणों में भी वाराणसी का उल्लेख किया है। समय समय पर जो चीनी यात्री आए उन्होंने अपने यात्रा विवरण में भी काशी का उल्लेख किया है, इस नाम का संबोधन किया है। इतिहास से पता चलता है कि बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, मगध का शासक या हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार ने, उसका समकालीन कौशल का राजा प्रसेनजीत था, उसने उनकी बहन प्रसेनजीत की बहन महाकौशला अथवा कौशल देवी से विवाह किया। विवाह के फलस्वरूप दहेज के रूप में काशी को पाया था। बिंबिसार को दहेज में काशी जो है प्राप्त हुआ। अजातशत्रु के शासनकाल में काशी की बदौलत ही मगध तथा कौशल के राज्यों के बीच युद्ध हुआ और जब बिंबिसार की मृत्यु हुई, हालांकि बिंबिसार की मृत्यु का कारण भी अजातशत्रु हुआ, तो फाइनली दोनों काशी और या यूँ कह सकते हैं कि कौशल और मगध दोनों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ और उसका कारण काशी ही था। अजातशत्रु के शासन में काशी की बदौलत ही मगध तथा कौशल के राज्यों के बीच युद्ध हुआ। बाद में दोनों के बीच संधि हो गई। मगध का राजा बनने से पूर्व शिशुनाग काशी का प्रांतीय शासक था। शिशुनाग या अजातशत्रु काशी का प्रांतीय शासक था। अजातशत्रु काशी का जो है वह प्रांतीय शासक था। इस समय कौशल भी मगध के अधीन हो गया था। मध्य युग के प्रारंभ काल में काशी कन्नौज के गहरबाल राजाओं के अधीन में था। मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी पर अपना अधिकार जमाया और काशी दिल्ली सल्तनत का एक भाग बन गया। काशी गंगा नदी के किनारे बसा होने के कारण पवित्र तीर्थ स्थान था जहां मंदिरों की संख्या अधिक है और यह नगर मंदिरों का नगर कहा जाता है। हजारों की संख्या में प्रत्येक हिंदू भारत के कोने कोने से यहाँ आते हैं और यहाँ के मंदिरों में पूजा करते हैं। काशी के घाटों पर नहाकर अपने को पवित्र समझते हैं। देश विदेश से यात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं और काशी के घाटों पर स्नान करके अपने आप को पवित्र समझते हैं। विश्वनाथ मंदिर यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है
जिसकी बनावट में अधिक सुंदरता की छाप है। अतः काशी की गणना अत्यंत प्राचीन काल के 7 पवित्र नगरियों में होती है। काशी की गणना 7 पवित्र नगरियों में से एक मानी जाती है। बौद्धकालीन भारत में काशी की पवित्रता तथा महत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। इस काल में काशी संस्कृत भाषा का एक प्रमुख केंद्र था। इस संस्कृत के दृष्टिकोण से ही यह उस समय का एक सर्वश्रेष्ठ नगर कहा जाता था। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन काशी के निकट सारनाथ में किया था, जो काशी जनपद का एक महत्वपूर्ण भाग कहा जाता था। यह बौद्ध साहित्य का भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ 1500 भिक्षु बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया करते थे। काशी में 1500 बौद्ध भिक्षु बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया करते थे। चीनी यात्री युआन चांग ने यहाँ के निवासियों को विद्या प्रेमी बताया है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के ही राजकुमार थे। काशी का उभार हमें औद्योगिक नगरी के रूप में भी देखने को मिलता है। ऐसा महत्व इस नगर को प्राचीन काल से ही प्राप्त हो चुका था। महाजनपद काल से गुप्त काल तक इस नगरी की गणना औद्योगिक नगर के रूप में भी हुआ करती थी। मौर्य काल में यह नगरी अत्यंत बारीक तथा अपने सूती कपड़ों के लिए भी नगर के रूप में जानी जाती थी। मध्यकाल में इस नगर की गणना औद्योगिक नगर के रूप में होती थी और मौर्य काल में यह अपने सूत्री वस्त्र के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था, जो आज तक जातक ग्रंथों से भी ज्ञात होता है कि यहाँ की नारियाँ अत्यंत बारीक तथा महीन धागे से तैयार करने में अपना मुकाबला नहीं रखती थी। पतंजलि में काशी के रेशमी कपड़ों की सुंदर शब्दों में प्रशंसा की गई है। यहाँ के रेशमी वस्त्र सुंदर देशों को भेजे जाते थे। यहाँ के व्यापारी राजस्थान को पार कर भारत, कच्छ तथा बारबोरिकम जाया करते थे। इस नगर की बनी हुई वस्तुएं बेबीलोन तक जाया करती थी। यहाँ के व्यापारी दक्षिण में कावेरी पत्तनम तक जाते थे। यहाँ के बने वस्त्र सोपारा भी जाया करते थे। यहाँ का काशी चंद दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ का काशी चंद बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ से वस्त्र गाड़ियों में लादकर व्यापारी इधर उधर के नगरों को ले जाते थे। इस बात का पता हमें जातकों से चलता है। यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग बड़ी उन्नति पर थे। हाथी दांत का काम यहाँ बहुत अच्छे किस्म में होता था। साथ ही साथ यहाँ लकड़ी का उद्योग भी बेहद प्रसिद्ध था। यहाँ के कढ़ाई अत्यंत कुशल थे। यहाँ के शिल्पी अपना मुकाबला नहीं रखते थे। यह बात भी जातक से ही ज्ञात होती है। चीनी यात्री युआन चांग ने काशी के निवासियों की आर्थिक दशा अच्छी बताई है। उसने लिखा है कि बाज़ारों में बिकने वाली वस्तुओं को बहुत ही अछूते ढंग से सजाकर रखा जाता था। मौर्य काल में नौकाएं चंपा से काशी आया करती थी, क्योंकि इस समय काशी उस समय का एक प्रसिद्ध तथा महान केंद्र था। यह भारत का प्राचीन शिक्षा केंद्र तथा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी था। इसको पुराणों में शिवपुरी भी कहा गया है। काशी को पुराणों में शिवपुरी भी कहा गया है। जातक कथाओं में काशी के लिए सुदर्शन, सुरंधन, पुष्पवटी, रामनगर, ब्रह्मावर्धन, मौलिनी, काशी नगर तथा काशीपुर आदि नामों का भी प्रयोग होता था। चीनी यात्रियों ने इस नगर को
पोनले निश्चय के नाम से पुकारा है। उन्होंने यहाँ के निवासियों को नास्तिक तथा कुछ को बौद्ध धर्मावलंबी भी अपने यात्रा विवरणों में लिखा है। कुछ गढ़वाल अभिलेखों से पता चलता है कि काशी के उत्तर वरुणा तथा गंगा के संगम के पास स्थित आदि केशव भट्ट चलता है। काशी का ही भाग बताया जाता है। केशव भट्ट काशी का ही भाग बताया जाता है। बौद्ध ग्रंथों में वाराणसी का उल्लेख काशी जनपद की राजधानी के रूप में अनेक स्थानों पर हुआ है। उपनिषद काल में काशी आर्य धर्म का एक केंद्र रहा, परंतु विद्या की नगरी के रूप में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मान्यता मिल गई थी। तब से अब तक यह विद्या का एक प्रमुख केंद्र रहा है। 12वीं सदी तक यह नगर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी रहा था। वाराणसी का उल्लेख काशी जनपद की राजधानी के रूप में भी अनेक स्थानों पर हुआ है। उपनिषद काल में काशी आर्य धर्म का केंद्र रहा, परंतु विद्या का नगरी रहा। अब तक यह विद्या का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। सारनाथ का बौद्ध विहार, जिसको हिंदू राजा गोविंद चंद की बौद्ध पत्नी ने बनवाया था, जो 12वीं शताब्दी तक सुरक्षित रूप में दिखाई पड़ता है। आज उसके खंडहर अवश्य देखने को मिलते हैं। 7वें शतक में शंकराचार्य अपने मत के प्रतिपादक के लिए इसी नगर में आए। शंकराचार्य तथा मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ भारती की अध्यक्षता में यहीं पर हुआ था। यह नगर आमतौर से शास्त्रार्थ तथा वाद विवाद के लिए परवर्ती काल में प्रसिद्ध रहा है। 12वीं शताब्दी से यहाँ संस्कृत की पढ़ाई पर बल दिया गया और फिर यह नगर संस्कृति के अध्ययन का महान केंद्र बन गया और यहाँ की संस्कृति की पाठशालाओं को चलाने के लिए भारत के राजाओं ने दिल खोलकर दान पत्र लिख दिए। इसी नगर में रामानंद, रैदास, तुलसीदास आदि संत भी रहे। 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, कथाकार प्रेमचंद्र, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, आलोचक रामचंद्र शुक्ल काशी के ही रहने वाले थे। काशी शिवाजी की नगरी है। काशी शिव जी की नगरी है। हिंदुओं का विश्वास है कि यह उनके त्रिशूल पर स्थित है। यहाँ भारत के समस्त मतांतरों के व्यक्ति रहते हैं और आज भी रह रहे हैं। यह नगर मंदिरों तथा घाटों का नगर है। कहा जाता है कि मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनवाया हुआ काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं पर ही है, जो शिक्षा के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं को उन्नति पर ले जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने काशी से संबंधित प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक पूरा डिटेल से कवर किया। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़रूर एक बार देखिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।